इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, आरडी एक्सेट्रा। पर सबका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेम नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि सबकी नीड्स, सबकी सेविंग स्टाइल डिफरेंट होता है और सबके इन्वेस्टमेंट गोल्स भी डिफरेंट होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके मिलते हैं। अगर हम बढ़ती महंगाई की बात करें तो कई बार हम अपने पैसे कई जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतना रिटर्न हमें नहीं मिलता। पर म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें पैसे लगाकर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पूरी तरह बदल जाएगी। म्यूचुअल फंड्स में कोई एसआईपी में पैसे लगाता है, कोई लमसम में लगाता है, पर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और आपको इसमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम के बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो अब फोकस करते हैं कि ये दोनों हैं क्या और इनके बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो एसआईपी मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी आपको अलाउ करता है कि आप पीरियोडिकली एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाएं, यानी कि आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली के हिसाब से अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। वहीं अगर हम लमसम की बात करें तो आपको एक ही बारी में एक बल्क अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब अगर हम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो एसआईपी में आपको मिनिमम 500 रुपये तक लगाने पड़ते हैं, और अगर हम लमसम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स में आपको मिनिमम 5000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब इसमें बात आती है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल किसके लिए है। अगर आपको छोटा अमाउंट मंथली बेसिस पे निकालना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आपको एसआईपी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है और आप एक ही बारी में अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं इन्वेस्ट करना, तो आपको लमसम की तरफ जाना चाहिए। अब अगर हम मार्केट कंपैरिजंस की बात करें तो एसआईपी में आपको मार्केट को ज़्यादा मॉनिटर नहीं करना पड़ता क्योंकि आप डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में एंटर करते हैं। लेकिन क्योंकि लमसम में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाना है तो ज़रूरी है कि आप मार्केट जब लो है तभी आप उसमें एंटर करें, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक एसआईपी में 5000 रुपीज पर मंथ लगाने हैं और ये मुझे लगाने हैं 10 ईयर्स तक, तो इसमें मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख रुपीज। इस पर अगर मैं 12% रेट ऑफ रिटर्न लेकर चलूं तो मुझे 10 ईयर्स के बाद मिलेंगे 11,61,695 रुपीज। लमसम के लिए भी अगर मैं सेम एग्जाम्पल लूं और एक ही साथ 6 लाख रुपीज लगा दूं 10 ईयर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स में, तो मुझे 12% रेट ऑफ रिटर्न पर मिलेंगे 18,63,509 रुपीज। अब अगर इस कैलकुलेशन की बात करें तो लमसम में आपको ज़्यादा रिटर्न इसलिए मिला क्योंकि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आरओआई है वो एक बड़े अमाउंट पर कंपाउंड हो रहा है। लेकिन अगर आप एसआईपी की बात करें तो वो छोटे अमाउंट जो आपने मंथली लगाए हैं उसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। दैट्स वाई आपको लमसम में हमेशा जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलेगा। अब अगर हम इसमें रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो लमसम में एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर मार्केट क्रैश होती है या मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हम एसआईपी के ज़रिए पैसे लगाते हैं तो मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो मैनेज हो जाती हैं क्योंकि उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। तो अब बात आती है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी इनकम, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी रिस्क कैपेसिटी और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर। एसआईपी में आपको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं कि अगर आप मार्केट में न्यू भी हैं, आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें मार्केट फ्लक्चुएशंस मैनेज हो जाती हैं। दूसरा प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर आप अपने पैसे लूज़ नहीं करना चाहते और आप कंफर्टेबल हैं थोड़े कम रिटर्न से, तो आपको एसआईपी की तरफ जाना चाहिए। वहीं अगर हम लमसम की बात करें तो इसमें अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है और आप रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं और आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये था एसआईपी और लमसम के बारे में। बिजनेस, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।